बहुत समय पहले अवधपुरी नाम का एक समृद्ध राज्य था। यहाँ के राजा विक्रम सिंह अपनी न्यायप्रियता, वीरता और प्रजाहित के लिए प्रसिद्ध थे। राजमहल सोने चांदी से जड़ा था, चारों ओर हरियाली और समृद्धि थी। परंतु राजा के हृदय में एक प्रश्न बार बार उठता। लोग मेरी प्रशंसा करते हैं, लेकिन क्या वे मन से भी उतने ही प्रसन्न हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि भयवश सब चुप हैं? मैं कल दरबार में यह प्रश्न जरूर रखूंगा। अवधपुरी के स्वर्णिम महल में उस सुबह एक असामान्य गंभीरता थी। राजा विक्रम सिंह अपने मन में उठते सवालों का उत्तर खोज रहे थे। दरबार सज चुका था। मंत्री, सेनापति, राजवैद्य और अन्य दरबारी आदर सहित उपस्थित थे। सभी प्रतीक्षा कर रहे थे कि आज महाराज किस विषय पर चर्चा करेंगे। मंत्री जी बताइए, क्या मेरी प्रजा सचमुच सुखी है? महाराज, आपके न्याय की मिसाल दूर दूर तक दी जाती है। लोग आपके नाम से ही आनंदित हो उठते हैं। मंत्री की बात समाप्त होते ही सेनापति आगे बढ़े। उनकी वाणी में गर्व था। राज्य में शांति है, कोई विद्रोह नहीं। प्रजा आपके शासन पर गर्व करती है। राजा कुछ क्षण मौन रहे। उनके चेहरे पर गहन चिंतन की रेखाएं उभर आईं। प्रशंसा तो मैं रोज सुनता हूँ, परंतु प्रशंसा और सच्चे सुख में अंतर है। मुझे स्वयं देखना होगा कि लोगों के मन में क्या चल रहा है। राजा के शब्दों ने दरबार में सन्नाटा फैला दिया। कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सका। सभी की नजरों में केवल एक ही प्रश्न था, महाराज अब क्या करने वाले हैं? उस रात जब राज्य के अधिकतर लोग गहरी नींद में थे, महाराज विक्रम सिंह ने साधारण वेश धारण किया। सिर पर साधारण पगड़ी और हाथ में लकड़ी की लाठी। अब वे राजा नहीं, बस एक साधारण यात्री प्रतीत हो रहे थे। सच्चाई को जानने का उनका संकल्प उन्हें नगर की अंधेरी गलियों तक ले आया। चांदनी में चमकती सड़कें भी आज जैसे कुछ कह रही थी, सुनो यहाँ की वास्तविकता। राजा एक छोटी सी चाय की दुकान के पास ठहरते हैं। दो व्यापारी अलाव के पास बैठे बात कर रहे हैं। राजा तो अच्छे हैं, पर कर टैक्स कुछ कम कर देते तो हम छोटे व्यापारियों की भी चल निकलती। सही कहा। राज दरबार में शिकायत पहुंचने में महीनों लग जाते हैं। हमारी छोटी छोटी परेशानियां कौन सुने? इन शब्दों ने राजा के दिल को छू लिया। वे चुपचाप आगे बढ़ गए, पर मन में गहरी सोच की लहर उठी। सकरी गली में एक गरीब महिला पानी का घड़ा लेकर जा रही थी। महाराज दयालु हैं, पर गरीबों की फरियाद दरबार तक पहुंचने में कई दिन लग जाते हैं। तब तक हमारी मुसीबत और बढ़ जाती है। महिला की पीड़ा ने जैसे रात की शांति को चीर दिया। राजा कुछ क्षण वहीं खड़े रह गए, पर उनके होठों से कोई शब्द न निकला। तो सब कुछ उतना उज्जवल नहीं जितना मैं समझता था। उनके हृदय पर यह एहसास भारी पड़ने लगा। चांदनी भले ही उजाला बिखेर रही थी, पर सच का अंधेरा अब राजा के मन में उतर चुका था। रात की सच्चाइयों ने राजा के मन को झकझोर दिया था। उन्होंने निर्णय कर लिया कि अब वे केवल सुनने पर नहीं, देखने पर भरोसा करेंगे। सूरज उगते ही महल में एक गुप्त सभा बुलाई गई। केवल विश्वस्त मंत्री, सेनापति और कुछ चुनिंदा सलाहकार उपस्थित थे। सभागृह में सभी अधिकारी आदर से झुकते हैं। उनकी आंखों में जिज्ञासा है, क्योंकि महाराज का चेहरा असामान्य रूप से गंभीर है। महाराज, आज प्रातः इतनी शीघ्र बुलाने का क्या कारण है? कल रात मैंने नगर की गलियों में वह सुना और देखा, जिसे सुनकर मेरा हृदय व्यथित हो उठा। लोग मेरी प्रशंसा करते हैं, पर उनकी परेशानियां अब भी अनेक हैं। यह जानने के लिए कि मेरी प्रजा में कौन वास्तव में राज्य को अपना समझता है,
हमें एक परीक्षा लेनी होगी। सभा में हल्की फुसफुसाहट फैलती है। सेनापति आगे झुकते हैं। महाराज, कैसी परीक्षा? राजा गहरी सांस लेते हैं और तेज स्वर में कहते हैं, आज ही नगर के मुख्य मार्ग पर एक विशाल पत्थर रखवाओ। ऐसा पत्थर जिसे हटाने के लिए मेहनत और इच्छा शक्ति दोनों चाहिए। हम देखेंगे कौन नागरिक अपनी राह बदलने के बजाय उस बाधा को हटाने का साहस दिखाता है। पर महाराज, लोग शिकायत करेंगे, राजपरिवार पर दोष आएगा। सत्य को जानने के लिए आलोचना का भय नहीं होना चाहिए। यह परीक्षा है, कौन राज्य को केवल राजा की जिम्मेदारी समझता है और कौन स्वयं को भी इस राज्य का संरक्षक मानता है। सभा में उपस्थित सभी धीरे धीरे सहमति में सिर हिलाते हैं। जैसा आदेश महाराज, हम बिना किसी को कारण बताए यह कार्य पूर्ण करेंगे। महाराज की आंखों में अब एक अनोखी चमक थी, जैसे मन में दृढ़ निश्चय ने रात की बेचैनी को ढक दिया हो। सैनिक और सेवक आदेश का पालन करने के लिए प्रस्थान करते हैं। यह योजना न केवल नगरवासियों के धैर्य की, बल्कि उनके उत्तरदायित्व की भी परीक्षा बनने वाली थी। सूरज चढ़ आया, सड़क पर हलचल बढ़ने लगी। सबसे पहले अमीर सेठों का जुलूस आया। यह किसने बीच सड़क पर पत्थर रखा? राजा को चाहिए कि नौकरों को काम पर लगाए। वे नाराज होकर किनारे से निकल गए। कुछ देर बाद दो सैनिक आए। हमारा काम तो लड़ाई करना है, पत्थर हटाना नहीं। सही कहा, सेवक आएंगे, वे देख लेंगे। दोनों हंसते हुए आगे बढ़ गए। फिर कुछ नगरवासी आए, शिकायत करते रहे, पर किसी ने हाथ नहीं लगाया। घंटों बीत गए। बड़े बुजुर्ग, व्यापारी और सैनिक तो जा चुके थे, पर नगर की यह गली अब बच्चों की हंसी से गूंजने लगी। मासूम मन को न तो पत्थर का भार दिखता है, न नियमों का डर। कुछ शरारती बच्चे दौड़ते खेलते वहां पहुंचे। उनके हाथों में लकड़ी की छोटी तलवारें और रंगीन कपड़ों की गेंदें। अरे देखो, कितना बड़ा पत्थर है। अगर हम सब मिलकर ढकेले तो शायद हिले। नहीं, हाथ मत लगाना, सिपाही डांटेंगे, राजा का रास्ता है ये। लेकिन यहाँ तो कोई सिपाही नहीं है। चलो जरा ताकत आजमाते हैं। माँ कहती है रास्ता साफ रखना अच्छा काम है, चलो कोशिश करें। बच्चे पत्थर के चारों ओर जमा होकर उसे धकेलने लगे। कोई अपनी पीठ लगाता, कोई लकड़ी से सहारा देता, कोई जोर लगाते हुए हंसी रोक नहीं पाता। पत्थर जरा सा हिला पर फिर स्थिर हो गया। बच्चे भी चले जाते हैं। कई घंटे बीत चुके थे। सूरज अब अपने सबसे प्रखर रूप में था। तभी दूर से चरमराती आवाज के साथ एक थकाहारा आदमी नजर आया। कंधे पर भारी लकड़ियों का गट्ठर, चेहरे पर पसीने की परत। हाय राम, ये राह कितनी लंबी है। दिन तो आधा भी नहीं बीता और तन जैसे जल रहा है। वह कदम रोकता है, पत्थर को देखता है। अरे, ये बीच सड़क में इतना बड़ा पत्थर किसने रखा? लोग कैसे निकलते होंगे? वह गट्ठर को नीचे रखता है, हाथ की हथेली से माथे का पसीना पोंछता है। चारों ओर नजर दौड़ाता है, कोई नजर नहीं आता। आसपास कोई नहीं था। गर्मी से पत्ते भी हिलने से डर रहे थे। पर इस अकेले आदमी के दिल में एक बेचैनी थी। दूसरों की राह खुली रहे, यही उसका विचार था। किसान पत्थर को दोनों हाथों से धकेलने की कोशिश करता है। पहला धक्का, पत्थर हिलता नहीं। वह दोबारा जोर लगाता है, पैरों से जमीन को ठेलते हुए। चल एक बार और। तीसरी बार वह पूरी ताकत लगाता है। पसीना उसके गालों से धार बनकर बहता है। पर आज वह केवल अपनी राह नहीं,
पूरे नगर की राह साफ करने में लगा था। अंततः पत्थर धीरे धीरे खिसकता है और किनारे जा गिरता है। अब लोग बिना डर के जा सकेंगे, बस यही राहत है। वह अपना गट्ठर उठाने ही वाला होता है कि नीचे से हल्की चमक उसकी आंखों में पड़ती है। ये क्या चमक रहा है? वह झुककर देखता है। मिट्टी में आधी दबी एक चमकदार थैली। सावधानी से उसे उठाता है। अरे, यह थैली कितनी भारी है। थैली खोलते ही सुनहरी रोशनी उसकी आंखों में फैल जाती है। सोने के सिक्के, ऊपर एक मोड़ा हुआ पत्र रखा है। हाथों से किसान पत्र खोलता है। यह इनाम उस व्यक्ति के लिए है जो दूसरों की परेशानी को अपनी जिम्मेदारी समझता है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। हे प्रभु, मैं तो बस रास्ता साफ करना चाहता था। ये तो आपकी कृपा है। इस साधारण किसान ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची महानता शक्ति में नहीं, संवेदना में है। उसने किसी इनाम की आशा नहीं की, पर उसका निस्वार्थ भाव ही उसका सबसे बड़ा पुरस्कार बन गया। नगरवासियों ने देखा कि जिस पत्थर को दिन भर किसी ने नहीं हटाया, उसे यह साधारण किसान अकेले खिसकाकर किनारे कर चुका है। आश्चर्य और प्रशंसा की फुसफुसाहटें गली-गली में गूंजने लगी। और तभी एक अद्भुत घटना हुई। भीड़ के पीछे से एक तेज, गहरी आवाज सुनाई देती है। मार्ग दीजिए, महाराज पधार रहे हैं। लोग चौंक कर रास्ता छोड़ते हैं। सभी की नजरें उस दिशा में उठती हैं। नगरवासी एक साथ विस्मित होकर झुक जाते हैं। महाराज विक्रम सिंह की जय हो, जय हो। राजा किसान के पास पहुंचते हैं। उनके चेहरे पर गर्व, आंखों में करुणा और होंठ-होंठ पर हल्की मुस्कान है। बेटा, यह इनाम तुम्हारा है। आज तुमने हमें सिखाया कि असली नायक वही है जो बिना किसी स्वार्थ के समाज की भलाई करता है। धन्य है तुम्हारी भावना। महाराज, यह तो मेरा कर्तव्य था। अगर हम सब सोचे कि जिम्मेदारी किसी और की है, तो हमारा राज्य कभी आगे नहीं बढ़ सकता। रास्ता साफ करना तो बस इंसानियत है। राजा संतोष से सिर हिलाते हैं। अब राजा भीड़ की ओर मुड़ते हैं। सुनो मेरे प्रिय प्रजाजन, केवल शिकायत करने से कुछ नहीं बदलता। परिवर्तन तब आता है जब हम स्वयं आगे बढ़कर कार्य करें। यह किसान हम सबके लिए प्रेरणा है। उसकी मेहनत और निस्वार्थता ही हमारे राज्य की असली ताकत है। भीड़ से तालियों की गूंज उठती है। उस दिन केवल एक पत्थर रास्ते से नहीं हटा, बल्कि आलस्य और उदासीनता का पत्थर भी नगरवासियों के दिलों से हट गया। राजा विक्रम सिंह का राज्य सचमुच समृद्ध था, क्योंकि उसकी प्रजा में ऐसे लोग थे जो बिना किसी लालच के दूसरों की राह आसान बनाते थे। आज दरबार में एक नई घोषणा होने वाली है। राजा विक्रम सिंह राज सिंहासन पर बैठते हैं। चेहरे पर दृढ़ता, आंखों में करुणा। प्रिय प्रजाजन, कल की घटना ने मुझे गहराई से सोचने पर मजबूर किया। मैंने देखा एक गरीब किसान ने वह किया जिसे हम सभी ने अनदेखा किया। राज्य की शक्ति केवल हमारी सेना या खजाने से नहीं, बल्कि आप जैसे जागरूक नागरिकों से है। दरबार में सहमति की हल्की गूंज। इसीलिए मैं आज दो महत्वपूर्ण निर्णय लेता हूँ। पहला, हम करों में उचित कमी करेंगे ताकि हर व्यापारी और किसान निश्चिंत होकर अपना कार्य कर सके। दूसरा, अब से गरीबों और जरूरतमंदों की फरियाद सीधे राज दरबार में सुनी जाएगी, बिना किसी विलंब के। दरबार में जोरदार जयकारे गूंज उठते हैं। महाराज विक्रम सिंह की जय। किसान को आगे बुलाया जाता है। वह संकोच से झुककर हाथ जोड़ता है। बेटा, तुम्हारा साहस और जिम्मेदारी इस राज्य की नींव है। तुमने सबको सिखाया कि शिकायत नहीं, कर्म ही बदलाव लाता है। किसान विनम्रता से झुकता है। महाराज, यह तो सबका कर्तव्य है।
जब हर व्यक्ति अपने हिस्से का काम समझे, तब ही राज्य सचमुच सुखी होगा। आज मैंने जाना कि राज की असली ताकत न सेना में है, न सोने चांदी में, बल्कि जागरूक प्रजा में है। जब हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझेगा, तभी राज्य सुखी और समृद्ध होगा। और इस प्रकार अवधपुरी का राज्य केवल वैभव से नहीं, बल्कि अपने जागरूक और निस्वार्थ नागरिकों की ताकत से सचमुच समृद्ध हुआ। यही है किसी भी सम्राट की सबसे बड़ी विजय। अगर आपको ये दिलचस्प कहानी पसंद आई, तो लाइक बटन दबाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।